मैं निवास कुमार भारत क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं इतिहास का सेकंड वीडियो जल्द आपके सामने लाऊंगा, तो आज मैं सिंधु सभ्यता का टॉपिक के बारे में वीडियो लाया हूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में हर एग्ज़ाम में लगभग एक दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले क्यों ना सिंधु सभ्यता पर ही वीडियो लाया जाए। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने किया था। सिंधु सभ्यता का खोज दयाराम साहनी ने किया था 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में सिंधु सभ्यता का खोज दयाराम साहनी और माधवराव सिंधिया के द्वारा किया गया था। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, सिंधु सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम किसने रखा? तो विलियम्स जॉन थे, जो सिंधु सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता रखे थे, क्योंकि वह सिंधु नदी के किनारे था। सिंधु सभ्यता का दूसरा नाम हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि वह ज़्यादा मात्रा में खुदाई की गई थी। सबसे पहले वहीं खुदाई की गई थी, इसीलिए सिंधु सभ्यता का दूसरा नाम हड़प्पा सभ्यता भी हम लोग जानते हैं। सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य तिथि 2400 से 1700 मानी गई है। उसके बाद यहाँ के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागर से आए थे। जो भी सिंधु सभ्यता के लोग थे जो बाहर से आए थे, वो द्रविड़ थे और भूमध्य सागर से आए थे। यह सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। ये ध्यान देने वाली बात है कि यह सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। तब आप लोग के दिमाग में आया होगा कि जब नगरीय सभ्यता होगी तो इनका व्यवसाय व्यापार करना है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। इनका मेन व्यापार खेती किसानी था, जो आज के डेट में 70% भारत के लोग किसान पर आधारित हैं। इसीलिए यह सभ्यता नगरीय सभ्यता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, एकदम याद रखने वाली बात है, लेकिन यहाँ का मुख्य व्यापार व्यवसाय कृषि था। इसके बाद सैंधव सभ्यता के लोग 6 नगरों की बड़ी संज्ञा दी गई है। कहने का मतलब यह 6 बड़े नगर हैं। जैसे आज के डेट में मुंबई, दिल्ली, उसी ढंग से उस समय भी बड़े बड़े शहर हुआ करते थे, नगर हुआ करते थे। उसमें सबसे पहले मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनबारीवाला, धोलावीरा, कालीबंगम और राखीगढ़ी। इसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। गुजरात, लोथल एवं सुकोतला सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। आज जैसे हम लोग के जो नदी के किनारे जहाँ से ट्रेड होता है, उसी तरह से पहले भी व्यापार नाव के द्वारा ही होता था। इसलिए लोथल और सुकोतला को सिंधु नदी का बंदरगाह भी माना गया है। सिंधु सभ्यता के मुख्य 2 फसलें थी, गेहूं और जौ। ज़्यादा मात्रा में ये सब गेहूं और जौ लगाते थे। ध्यान देने वाली बात है, तौल की इकाई 16 के अनुपात में थी। यह समाज मातृसत्तात्मक थी। यहाँ के लोग माता को ज़्यादा वैल्यू देते थे। जैसे आज हम लोग पिता के आगे, पिता का हम लोग का जो समाज है वह पितृसत्तात्मक है, क्योंकि कहीं भी जाइए तो पूछेगा पापा का नाम क्या है। इसलिए उस समय जो था वह मातृसत्तात्मक था, मातृ देवी की ज़्यादा वैल्यू था। उस समय वेश्यावृत्ति भी बहुत ज़्यादा चरम सीमा पे थी। आग से पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आता है, आग से पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था? टेराकोटा कहा जाता है। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोग के लिए विशेष पूजनीय थी, और वो उन सब लोग धरती की पूजा करते थे। धरती की पूजा वो मातृ देवी कहलाती थी। जो धरती थी उस समय धरती की पूजा इसलिए की जाती थी क्योंकि किसान थे, वो जौ और गेहूं उपजाते थे, इसलिए उन सब
मातृ देवी की पूजा करते थे। धरती को ही माँ मुख्य स्थल, नदी, उत्खनन कर्ता कौन खुदवाए थे सब जगह को, और किस वर्ष में खुदाई हुआ था, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता सिंधु सभ्यता को कहा जाता है, और सबसे पहला खुदाई हड़प्पा में हुआ था, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। कुछ देर पहले हम बताए थे हड़प्पा सभ्यता क्यों सिंधु सभ्यता को कहा जाता है, तो क्योंकि सबसे पहले खुदाई हड़प्पा सभ्यता की हुई थी। और वह हड़प्पा सभ्यता जो है, जो रावी नदी के किनारे है, जो दयाराम साहनी और माधोराव बस्त के द्वारा खुदवाया गया था। अब वर्ष 1921 ईस्वी में, यह पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में स्थित है, ये याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, इसका उत्खनन करता थे राखाल दास बनर्जी, जो 1922 ईस्वी में इसके खुदवाए थे। उसके बाद चन्हुदड़ो, चन्हुदड़ो है सिंधु नदी के किनारे, गोपाल मजुमदार इसको उत्खनन करता हुए, और वर्ष 1931 में इसको खुदवाया गया था। उसके बाद कालीबंगम, ये इंपॉर्टेंट है, कालीबंगम घाघर नदी के नजदीक है, और यह BN लाल और BV थापर द्वारा 1953 में खुदाया गया था। BV लाल और BV थापर के द्वारा। कालीबंगम प्रमुख स्थल है और घाघर नदी के तट पे है, और BV लाल थापर और BV लाल और BV थापर खुदवाए थे वर्ष 1953 में, आज़ादी के मतलब बाद। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लोथल, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है। लोथल नदी सिंधु सभ्यता का बंदरगाह एक यह भी था, लोथल नदी, जो भोगवा लोथल के किनारे भोगवा नदी है, उसे वह रंगनाथ राव 1953-1954 के बीच में खुदाए थे, मतलब 1953 में शुरू किए थे, 1954 तक खुदवाए थे। उसके बाद आलमगीरपुर, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है, जो याददत्त शर्मा 1953 से 1956 3 वर्ष इनको लगा था खुदवाने में, आलमगीरपुर को, जो हिंडन नदी के किनारे है। उसके बाद धोलावीरा के बारे में हम लोग बात करते हैं, तब धोलावीरा में कोई भी नदी नजदीक में नहीं है, और यह रविंद्रनाथ सिंह विशिष्ट 1974 में इसको खुदाई करवाए थे। अब पूछ देगा कौन सा ऐसा स्थल है सिंधु सभ्यता में जिसके किनारे कोई भी नदी नहीं है, तो वह हो जाएगा धोलावीरा। इसके उत्खनन करता थे रविंद्रनाथ सिंह विशिष्ट, और वर्ष 1974 में इसको खुदाया गया था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, ये 3 को इंपॉर्टेंट है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल। लोथल भोगवा नदी के किनारे। पूछ देगा लोथल सिंधु सभ्यता में जो लोथल स्थल है वह किस नदी के किनारे है, तो भोगवा नदी के किनारे है। इसके रंगनाथ राव खुदवाए थे। और हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। और ये बहुत सारे एग्जाम में आता है, मोहनजोदड़ो को किसने खुदवाया था, तो राखाल दास बनर्जी 1922 ईस्वी में। और हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे दयाराम साहनी और माधोराव बस्त ने। लेकिन कभी कभी याद रखिएगा, ये सबको याद रहता है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको भी याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में दयाराम साहनी एग्जाम्पल में ही नहीं देता है। हड़प्पा सभ्यता के उत्खननकर्ता का नाम दे देगा 4 गो, उसमें दयाराम साहनी रहेगा ही नहीं, तो उस समय हम लोग को मारना है माधोराव स्वरूप बस्त, याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहत स्नानागार प्रमुख स्मारक थे, जिसकी लंबाई 11.88 मीटर और चौड़ाई 7.0 मीटर। कहने का मतलब ये स्नानागार होगा जिसकी लंबाई है 11.88 मीटर और चौड़ाई है जो 7.01 मीटर होगा, और जो गहराई है 2.43 मीटर है।
ध्यान दीजिएगा, लंबाई है जो 11.88 मीटर और चौड़ाई है जो 7.0 मीटर और गहराई है जो 2.43 मीटर। अग्निकुंड से लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं जितना भी अग्निकुंड है। स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता का देन माना जाता है। पर्जा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में विकास किया था। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में विकास किया गया था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील और 3 मुख वाले पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली थी। जैसे ब्रह्मा जी का एक सील है, 3 मुख और 3 सील है, उसी तरह से पशुपतिनाथ की मूर्ति में एक सील और 3 मुख होते थे। 3 मूर्ति मिली थी। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी जो दाईं से बाईं की ओर, बाईं से दाईं की ओर लिखी जाती थी। इसे हम लोग गौमूत्री लिपि भी कहते हैं। गौमूत्री लिपि कहा जाता है। लिपि कहा जाता है क्योंकि अब बाएं से दाएं, दाएं से बाएं की ओर, जैसे लगता है कि गाय जिस तरह से पेशाब कर देता है टेढ़ा मेढ़ा, उसी तरह से इस लिपि को लिखा गया था। इसीलिए हम इसको गौमूत्री लिपि भी कहते हैं। और इसे हम भाव चित्रात्मक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें इस ढंग का, मतलब बहुत तरह से जिसमें भाव दर्शाया गया हो, इसीलिए हम लोग सिंधु सभ्यता को भाव चित्रात्मक लिपि भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता में अब हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, वह वेद पर आधारित होगा।